नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर दोस्तों वो ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। और ये जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर ये जो प्रश्न नजर आ रहा है दोस्तों, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है और आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में हल करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों इस प्रश्न में है क्या, आखिर देखिए कि किसी मीनार के आधार से, ध्यान रखें मीनार बनानी है, ये इस प्रकार से मीनार बना देंगे जमीन के ऊपर और ये हो जाएगी जमीन। चलिए ये मीनार है, मीनार के आधार से देखिए त्रिभुज का आधार अलग चीज है, मीनार का आधार अलग चीज है। मीनार का ये रहा आधार, ध्यान रखें दोस्तों, और इस आधार से ए तथा बी दूरी, देखिए कोष्टक को मैं छोड़ रहा हूं, ए तथा बी दूरी, यानी इस प्रश्न में ये जो दूरियां दी गई है वो दूरियां किसी संख्या के रूप में ना होकर किसी चर के रूप में दर्शाई गई है। कोई दिक्कत नहीं। इस कोष्टक को अब देखते हैं। ए और ये जो चिन्ह लगा है ये दर्शाता है कि ए जो दूरी है वो बड़ी है और बी जो दूरी है वो छोटी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और इस प्रकार से आधार से पहले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली मान लो ए दूरी, चलिए मैंने यहाँ तक ले ली, यहाँ से लेकर वापस ये जो ली ये हो गई ए दूरी। फिर क्या रखनी है, बी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ए दूरी फिर उससे आगे बी दूरी, लेकिन दोस्तों ऐसा इसमें नहीं है। इसमें है क्या कि ए तथा बी दूरी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, मतलब मीनार के आधार से ही ए दूरी लेनी है और वापस मीनार के आधार से ही बी दूरी लेनी है, ये ध्यान रखें। और ऐसा होता कि मीनार के आधार से ए दूरी और उस बिंदु से आगे बी दूरी, तो फिर हम आगे लेते। अब आगे नहीं लेंगे, क्या करेंगे, वापस मीनार के आधार से ही लेंगे बी दूरी। और हमें पता है कि प्रश्न में ये कहा गया है कि ए ज़्यादा है और बी कम, तो बी को थोड़ा कम ले लिया, यानी यहाँ से लेकर ये इस बिंदु तक जो दूरी है उसे हमने ले ली है बी। अब देखिए आगे क्या करना है, दूरी पर स्थित उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु, उसी सरल रेखा में कितने बिंदु आ गए, दो बिंदुओं से, इस अब देखिए दो बिंदुओं से, जहां पे से आया वहीं से दृष्टि रेखा शुरू करनी है। तो से आ गया किसमें, इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर, यानी यहां से शुरू करके फिर मीनार के शिखर को देखना है। मतलब यहां पे दृष्टि रेखा एक नहीं है, दृष्टि रेखा यहां पर दो है दोस्तों। चलिए ये होगी इस प्रकार से, इस बिंदु से मीनार के शिखर को हमें इस प्रकार से देखना है। और जैसे ही मीनार का शिखर देखेंगे उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएंगे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब यहाँ पे भी और ज़्यादा कन्फ्यूजन कि भाई इसमें 30 कौन सा लिखें और 60 कौन सा लिखें। हमेशा एक दोस्तों ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार से दो बिंदुओं से उन्नयन कोण करना हो तो ध्यान रखें जो भी मीनार, जो भी खंबा, जो भी टावर या भवन है उसके जो बिंदु नज़दीक है वहाँ उन्नयन कोण हमेशा बड़ा होगा। ध्यान रखें, जो बिंदु नज़दीक है वहाँ बड़ा उन्नयन कोण, जो बिंदु दूर है वहाँ से उन्नयन कोण है वो छोटा ही बनेगा। ये जरूर ध्यान रखें, जो बिंदु नज़दीक और जो बिंदु दूर है उसके लिए उन्नयन कोणों को हमने आपने समझा दिया है कि बड़ा पहले और छोटा है वो दूर होता है। अब देखिए क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रही मीनार की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है, इसे हम h मान सकते हैं हाइट के रूप में। चलिए अब त्रिभुजों का नाम दर्शाते हैं। तो देखिए इसमें ए और बी तो लिखा हुआ है छोटी एबीसीडी का, लेकिन बड़ी एबीसीडी में लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये ए, ये बी, फिर इस बिंदु पे सी और इस बिंदु पे डी। फिर आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि इससे पहले जो हम वीडियो लेकर आए थे उसमें इस प्रकार से दो बिंदु ना होकर केवल एक ही बिंदु होता था, लेकिन यहाँ पे दो बिंदु आ चुके हैं। तो फिर दो बिंदु आए तो इस प्रकार की कंडीशन में हमें क्या करना है कि एक समय में केवल एक उन्नयन कोण का ही जिक्र करना है। अब सोचिए जब इस बिंदु पर हम अगर खड़े हो जाते हैं और शिखर को देखते हैं तो उस वक्त यहाँ पे हम नहीं होते, यहाँ से हम इसको देख नहीं रहे होते हैं तो ये छोड़ देंगे। लेकिन जब देख रहे होते हैं तो मीनार, तो अब हम यहाँ पे हैं तब भी मीनार है, यहाँ पे होंगे तब भी मीनार है, ज़मीन यहाँ पे रहोगे तो भी ज़मीन रहेगी, यहाँ आ जाएंगे तो भी ज़मीन रहेगी। ध्यान रखें, लेकिन दृष्टि रेखा ध्यान रखें, यहाँ है तो ये दृष्टि रेखा होगी, ये दृष्टि रेखा नहीं होगी। यहाँ चले जाएंगे तो फिर ये दृष्टि रेखा तो होगी लेकिन ये दृष्टि रेखा नहीं होगी। तो एक समय में आपको केवल एक त्रिभुज ही लेना है, ये जरूर ध्यान रखें। तो चलिए जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख दें, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा लेना है त्रिभुज।
अब देखिए त्रिभुज कौन सा लेंगे। जैसे मैंने त्रिभुज लिया ABC, ध्यान रखें ABC, ये रही मीनार, ये रही जमीन, ये वो बिंदु और ये इसकी दृष्टि रेखा, मतलब एक समय में एक दृष्टि रेखा को ही लेना है। फिर क्या करना है हमें, अब हमें वो अनुपात बनाना है जिसकी भुजाएं यहाँ पे, जो भुजाएं यहाँ पे दी गई है, जिसका यहाँ पे जिक्र है, वही आपको लेना है। तो देखिए ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार, और ये इसका है कर्ण। लंब का मान हमें प्रश्न में पूछा गया है, आधार प्रश्न में हमें दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक कौन सी दूरी है B, तो लंब और आधार की बात हो गई। तो हम लेंगे लंब बट्टे आधार बराबर होता है दोस्तों tan थीटा। ये कैसे आया है वो आप समझ सकते हैं, इससे पहले हमारी जो वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। लंब यानी ऊंचाई है वो h लिखेंगे, और बट्टा में जो आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी कितनी है B दोस्तों। फिर tan और थीटा में यहाँ पे दोस्तों क्या है 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। फिर आगे करते हैं, ये h/b बराबर tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। फिर h यहाँ रहेगा, b का करेंगे पक्षांतरण, वो b यहाँ जाएगा, तो b √3 हो गया। क्या ये अंतिम उत्तर है? देखा जाए तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई को क्या माना हमने h। देखा जाए तो h का मान हमें प्राप्त हो चुका है, यानी ऊंचाई हमें प्राप्त हो चुकी है b √3। लेकिन ये जो प्रश्न है वो ऑप्शन वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए ABCD चारों में से किसी भी ऑप्शन में क्या b √3 आपको नजर आ रहा है दोस्तों? नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उन सब में A और B दोनों ही दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे ऊंचाई करनी तो है, लेकिन अकेले B का प्रयोग ना करके A और B दोनों को लेना है। चलिए तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं दोस्तों, h बराबर ये b √3 आया, इसको छोड़ के यहाँ लगाते हैं समीकरण नंबर 1। फिर वापस क्या करते हैं, अब दूसरी दृष्टि रेखा के लिए लेंगे। तो अब कौन सा त्रिभुज आएगा, देखिए जैसे हम यहाँ जाएंगे, इस बिंदु की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इस दृष्टि रेखा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा ABD। तो त्रिभुज ABD में, और ABD में हम क्या देखेंगे कि ऊंचाई तो करनी है, मतलब लंब तो लेना ही लेना है, और आधार में मान कितना दिया गया है A, तो आधार लेना है, मतलब वही लंब बट्टे आधार। तो वापस लिखने की जरूरत है नहीं, अब हमने लंब बट्टे आधार पहले लिख दिया था, तो वही। अब बताइए लंब कौन, वही अपना h बट्टे आधार कौन, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दूरी कौन सी होगी, अब A होगी, ध्यान रखें B नहीं लेंगे। तो ये होगी h/a बराबर tan, और थीटा का मान कितना है दोस्तों 30 डिग्री है, अभी ध्यान रखें। चलिए h/a बराबर tan 30 का मान 1/√3 है। A यहाँ से चला जाएगा यहाँ पर, तो h बराबर ये A आएगा ऊपर और बट्टा के नीचे रहेगा √3, ये आ गया, और भी एक h का मान, समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ ऐसा करना है दोस्तों कि इन दोनों को साथ में लिया जाए। इन दोनों को साथ में लेने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें हैं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। चारों में से जो आपको उचित लगे वो काम करना है, लेकिन हम ट्राई चारों को करेंगे। अब चारों में से कौन सा सही और कौन सा गलत होता है उसको देख के हम फिर अपना ऑप्शन सही करेंगे। तो चलिए पहले जैसे मैं जोड़ करता हूँ, यहाँ पे जोड़ करेंगे तो h और h की क्या हो जाएगी जोड़। जैसे ही इनको जोड़ेंगे h + h क्या हो जाएगा 2h, और इनकी जैसे ही दोस्तों जोड़ करेंगे हम, तो हमें पता है ये है B, ये है वापस A। जैसे इनके जोड़ करेंगे बीच में क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ h जो है वो क्या बन जाएगा 2h बनेगा। h और h को जोड़ेंगे ना, तो फिर वो 2 जैसे ही बट्टा के नीचे जाएगा, यानी ये B और ये A रूट के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी प्रश्न उत्तर मिल रहा है सब में देखिए ये जो A और B है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे h को जोड़ेंगे तो बनेगा 2h, और 2h बढ़ने के बाद में वहाँ A और B क्या है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, वो है खुले। तो 2h जैसे भी आएगा 2 बट्टा के नीचे जा सकता है, तो B को वो रूट में बंद नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे हम जोड़ नहीं करेंगे। देखिए ऑप्शन के लिए जोड़ नहीं करेंगे, बाकी तो आप अगर जोड़ करोगे सही होगी, गलत नहीं होगी। अगर यहाँ ऑप्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे इन दोनों की जोड़ करते, ये बन जाता अपना 2h बराबर, इन दोनों की भी जोड़ करते, ये B √3 प्लस A/√3 बनता, फिर 2 का पक्षांतर कर देते, वो h का मान हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं,
जोड़ नहीं करेंगे। अगर हम घटाएं बाकी कर लें तो बाकी में क्या होगा दोस्तों, h में से h घटाएंगे पूरा कटेगा, h हट जाएगा, मतलब ऊंचाई रहेगी नहीं। अब ऊंचाई ही नहीं रहेगी तो फिर ऊंचाई का मान कैसे आएगा, इसलिए बाकी भी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए गुणा करते हैं, h को h से गुणा करेंगे h स्क्वायर। अब सोचिएगा दोस्तों, h को जैसे ही h से गुणा किया h क्या बनेगा, स्क्वायर, और जब उस h पे से स्क्वायर हटाएंगे और उस तरफ जाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी वो b और a है रूट में बंद हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे अपना कौन सा सही रहेगा, गुणा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर, अब आप कहोगे सर भाग को आपने देखा ही नहीं, भाग को भी देख लीजिए। अगर भाग देंगे तो h बट्टे h आएगा और फिर h वहाँ से कट जाएगा, ऊंचाई गायब हो जाएगी, तो ऊंचाई ज्ञात करें कैसे करेंगे, इसलिए अब हम भाग वाला काम भी नहीं करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, h को h से गुणा किया, ये हो गया h स्क्वायर बराबर, जैसे ही इन दोनों को गुणा करेंगे, ये देखिए क्या है, b√3 गुणा a बट्टे √3, ये √3 ऊपर, ये √3 नीचे, कट जाएगा, समान है इसलिए गुणा में अंश और हर कट जाते हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ab। गुणा में चर के बीच में कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, गुणा हो तो यहाँ से h रहेगा, स्क्वायर जैसे हटाएंगे वहाँ पे लग जाएगा रूट। ये h जो हमने मानी थी वो मीनार की ऊंचाई थी, और ये देखिए मीनार की ऊंचाई का मान आया √ab। क्या इसमें कहीं √ab है दोस्तों, ये रहा c में a√ab, ये इसका हो गया सही, और यही बन गई मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों यहाँ हो गई √ab हो गई, और पीछे अगर मात्रक लिखा होता तो ज़रूर लिखते, यहाँ कहीं भी मात्रक की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आज के बाद आपको ये प्रश्न है वो कंफ्यूज नहीं करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दोस्तों देखिए कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, मतलब ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, ध्यान रखें, और ये हो गई इस पर यहाँ पे होगी जमीन। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, और फिर क्या लिखा है, स्तंभ के शीर्ष से, यानी स्तंभ का जो शीर्ष है वहीं से दृष्टि रेखा की शुरुआत करनी। देखिए इसके पीछे से आ गया ना, तो यहीं से दृष्टि रेखा शुरू करेंगे। जहां से दृष्टि रेखा की शुरुआत करनी हो वहां पे एक बात जरूर ध्यान रखें कि दृष्टि रेखा के साथ साथ वहां पे आधार का होना भी जरूरी है। काल्पनिक आधार कह दो, क्षैतिज रेखा कह दो, वो या तो जमीन होती है या जमीन के समांतर कोई काल्पनिक रेखा होती है। ये देखो जमीन थी, ये जमीन के समांतर ही चल रही है। अगर यहाँ पे बिंदु जमीन पे होता तो जमीन आधार हो जाती, हमें आधार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ देखिए ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से शुरू करना है तो वहाँ पहले काल्पनिक आधार बनाएंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ से नीचे देखना है तो अवनमन और ऊपर देखना है तो उन्नयन ही बनेगा। देखिए क्या है, शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, मतलब एक मीनार की भी बात हो रही है, एक मीनार जो इसके सामने कहीं पे हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे ये मीनार आ चुकी है, इस मीनार को लेते हैं। अब क्या करना, देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मतलब यहां से इस मीनार के शीर्ष को देखना है तो हमें भी पता है यहां से शुरू करके देखेंगे तो ये उन्नयन ही बनेगा, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण। अब वापस देखिए, देखना वहीं से है क्योंकि बाद में वापस कहीं पे नहीं लिखा है, वहां से देखिए, यहीं से वापस देखेंगे किससे, एक स्तंभ के शीर्ष से मीनार के उन शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण। ये मीनार है, ये इसका पाद बिंदु कह दो, आधार बिंदु कह दो, यहाँ देखेंगे ये बढ़ जाएगा वापस आधार के साथ अवनमन कोण। ध्यान रखें, आधार और दृष्टि रेखा के बीच उन्नयन, वापस आधार और दृष्टि रेखा के नीचे देखेंगे इस प्रकार से तो अवनमन कोण बनेगा। दोनों ही समान है, मान नहीं दिया गया है तो यहाँ पे भी रखेंगे थीटा, यहाँ पे भी रखेंगे थीटा। ये क्या लिखा है दोस्तों, 25। आप ये 25 जैसे ही हम देखेंगे हमें पता है कि इसके ठीक सामने यदि जाकर यहाँ देखता हूँ तो ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। ये अगर 25 मीटर है तो ये भी 25 मीटर ही होगा, एक समान हो, क्योंकि ये दोनों जो है रेखाएं एक दूसरे के क्या है दोस्तों, समांतर। और ये हो गई कितनी, 25। अब सोचिए यहाँ पे हमें कौन कौन से त्रिभुजों का जिक्र करना है, क्योंकि इसमें भी कोण ये जो दिए गए हैं, दो जगह पे कोण दिए गए हैं, यानी इन दोनों कोणों को लेकर हम दो त्रिभुजों में कुछ न कुछ ज्ञात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं।
इन दोनों में देखते हैं तो ये जो कोण नीचे की तरफ दिया गया है वहां मान भी हमारे पास दोस्तों है। एक कोई मान इसमें यहाँ आ जाए तो फिर हमें उसी त्रिभुज को लेकर कोई ऐसी चीज करनी है जो हमारी कहीं ना कहीं काम आती हो। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं इस प्रश्न को शुरू। चलिए क्या करना है अभी सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है स्तंभ की ऊंचाई, वो दी गई है दोस्तों 25 मीटर। फिर दिया गया है कि स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है, और वो जो समान है उसे हमने थीटा मान लिया। चलिए ये समान है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ और लिख देते हैं त्रिभुज का एक नाम ABCD। अब आप कहोगे यहाँ पे आपने कुछ नाम नहीं लिखा, क्योंकि ये जो दो कोण हमें दिए गए हैं उनके हिसाब से हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर इसे लेने से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में से उस त्रिभुज को लेना है जिसकी भुजा का कोई एक मान हमें पता हो। तो ये 25 था, ये सामने इसकी क्या हो गया 25। तो इस त्रिभुज में कोण के हिसाब से देखा जाए तो कोण के सामने वाला लंब होता है, मतलब लंब का मान यहाँ पे दिया गया है। अब सोचिए लंब के साथ आधार लें या लंब के साथ कर्ण, क्योंकि अब यहाँ पे समकोण है दोस्तों, यहाँ पे हमें समकोण मिलेगा। जैसे ये जाएगी समांतर रेखा वो मीनार के साथ समकोण बनाएगी। अब इस प्रश्न में यहाँ पे समकोण बना हुआ है, ये अलग त्रिभुज है, ये अलग त्रिभुज है। यहाँ पे जो समकोण बना हुआ है दोस्तों, अब क्या करना देखिए, यहाँ पे समकोण को देखा, ये सामने वाली भुजा क्या हो गई कर्ण। तो अब लंब के साथ आधार या लंब के साथ कर्ण, तो अब देखिएगा सोचिएगा क्या करना है कि जब भी इस प्रकार से दो त्रिभुज आए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसकी एक दी गई भुजा लेनी है और उसके साथ ऐसी भुजा लेनी है जो हमें अगले त्रिभुज में ले जा सके। इसकी कोई भुजा, तो ये कर्ण अगर लेंगे तो इस कर्ण का इसके कर्ण से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो लंब के बाद जो आधार है वही आधार इसका भी आधार है। क्योंकि ये देखिए कौन के सामने कौन हो गया लंब, और लंब के अलावा बचती है वो भुजा क्या होती है आधार। कर्ण तो सबसे बड़ा है, समकोण के सामने से छोड़ दें तो ये आधार देखिए। तो मतलब दोनों ही प्रश्न का आधार क्या है, एक ही है, मतलब कॉमन है। जब इस प्रकार से कोई भुजा कॉमन होती है पूरी की पूरी दो त्रिभुजों में, तो उस भुजा को तो हमें लेना ही लेना है जो कॉमन है। तो एक लंब दिया गया है और एक क्या दिया गया, इसका आधार लेना है। तो लंब बटे आधार लेंगे, त्रिभुज कौन सा ABC, तो त्रिभुज ABC, और यहाँ पे लेंगे हम लंब बटे आधार, और हमें पता है लंब बट्टे आधार दोस्तों होता है tan थीटा। लंब का मान देखिए, लंब का मान यहाँ पे दे रखा है 25, आधार का मान नहीं तो नाम ले लेंगे, क्या नाम है दोस्तों AC। तो 25 बट्टे AC लंब बटा आधार, यहाँ हो जाएगा tan थीटा ही रखेंगे क्योंकि कोण का यहाँ मान दिया हुआ नहीं है। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे और बाद में आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है अब आगे। 25 बटे AC बराबर क्या हो गया tan थीटा, होने वाला कुछ है नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, वापस इसे लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि अब इसमें कोई और मान दिया हुआ नहीं है तो फिर सरल करने से कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं। फिर इस त्रिभुज में जाते हैं। इस त्रिभुज में क्या करना है, वही काम, कोण के हिसाब से ये क्या है लंब। अब आप कहोगे सर इसमें लंब क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई किस में है लंब में, तो लंब तो लेना ही है। आधार क्यों लेंगे, क्योंकि आधार दोनों में क्या है कॉमन वाले को तो लेना ही लेना है, तो इसमें भी लंब बटे आधार ही बनेगा। तो त्रिभुज वही वापस कौन सा लेंगे, अब ACD लेंगे, और ACD में करेंगे लंब बटे आधार होगा। लंब कौन सा हो गया, ये हो गया DC, और आधार कौन सा हो गया अपना AC, बराबर क्या रहेगा tan थीटा ही रहेगा। लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। DC का मान प्रश्न में है नहीं, AC का मान भी प्रश्न में है नहीं, अब इसमें कोई मान नहीं, इसे लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे देखिए, कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो सके। देखिए ये मीनार की यदि मुझे ऊंचाई करनी है तो मुझे किसके मान की जरूरत है, DC के मान की जरूरत है। ये DC किसमें है, इसमें पड़ा है, लेकिन यहाँ पे DC तो नहीं है। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि सर दोनों ही समीकरण हम देखिए बराबर में क्या लिखा है tan थीटा, बराबर में क्या है tan थीटा। दोनों ही समीकरणों में समान चीज, ये देखिए दोनों ही समीकरणों में कैसी है समान चीज यदि प्राप्त हो जाए, मतलब इसके सामने वाला मान और इसके सामने वाला जो मान है वो भी बराबर ही होगा। अगर दो समीकरणों में इस प्रकार से कोई समान चीज आ जाती है बराबर में, तो उनके सामने वाले मान भी बराबर हो जाते हैं। मतलब समीकरण 1
वह 2 से ना जोड़ने की ज़रूरत है ना घटाने की ज़रूरत है। समीकरण 1 का यह मान समीकरण 2 का यह मान भी बराबर हो जाएगा। मतलब 25/AC और DC/AC, ये tan थीटा के दोनों मान है, दोनों मान बराबर। बट्टा के नीचे AC, AC से AC कट जाएगा। दोस्तों जब भी बराबर में इस प्रकार से आए तो बट्टा के नीचे वाली संख्या आपस में कट जाती है और बट्टा के ऊपर वाली समान हो तो वो भी कट जाती है। बराबर में होना जरूरी है। तो यहाँ क्या है देखो, 25 बराबर DC, मतलब DC बराबर 25, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ है। DC बराबर 25 लिखो, 25 बराबर DC लिखो। ये आ गया अपना DC का मान 25 मीटर। लेकिन DC का मान आया 25 मीटर, लेकिन हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो अतः मीनार की जो ऊंचाई बनेगी दोस्तों वो हो जाएगी मीनार की ऊंचाई बराबर, कैसे करेंगे कि सर इस BC का मान और DC का मान जोड़ देंगे। किसका? BC और DC का मान जोड़ेंगे। BC हो गई 25, DC हो गई 25, दोनों को जोड़ा ये हो गए 50 मीटर। मतलब वो जो मीनार है वो 50 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों आज की वीडियो तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों इससे जो अगली वीडियो लेकर आएंगे उसमें भी ऊंचाई और दूरी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, इसलिए उस वीडियो के लिए आप तैयार रहें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस सब्सक्राइब के पास में जो घंटी वाला जो चिन्ह है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।